चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम दिए हुए किसी नंबर को किसी और नंबर से बिना भाग किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो नंबर है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। आज जिनका डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर है 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये सभी नंबर्स जो हैं आप देखेंगे ये किसकी पावर में है, 2 की पावर में है। तो 2 की पावर की डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रूल फॉर 2। अब 2 के रूल के लिए क्या है, जो 2 है 2 की पावर 1 में अगर हम इसको लिखते हैं तो वो 2 ही होता है। 2 की पावर में क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो अगर हमें देखना है कि कोई दिया गया नंबर हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो हम सिर्फ उसका क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसका यूनिट प्लेस्ड डिजिट। यूनिट प्लेस्ड डिजिट यानी कि दिए हुए नंबर का लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट का डिजिट हमारे पास 2 से डिविजिबल हो जाता है तो जो पूरा का पूरा नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा दिया हुआ है, लेकिन अगर उसका यूनिट प्लेस का, अगर उसका इकाई का जो अंक है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जो यूपीडी है, यूपीडी का जो नंबर यूपीडी यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इन 5 में से कोई भी अगर एक डिजिट आ रहा है तो जो वो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल। अब एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है 38790, सेकंड एग्जांपल में 5632 और थर्ड एग्जांपल में है 23408। फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो यूपीडी है यानी कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है, लास्ट डिजिट है, इकाई का अंक है वो है 0। और सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास यूपीडी है 2, थर्ड एग्जांपल में हमारे पास यूपीडी है 8। अब तीनों ही एग्जांपल में जो यूनिट प्लेस डिजिट आ रहा है ये इन 5 में से ही कोई ना कोई एक अंक आ रहा है। कौन से 5 अंक, 0, 2, 4, 6, 8 में से। तो यानी कि जो ये नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स जो होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। अब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल की हमें एक और पहचान मिलगी। जो ये नंबर्स होते हैं 2 से डिविजिबल नंबर वो क्या होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर यानी कि सम नंबर। सम क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती है, जिनके यूनिट प्लेस पर, जिनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6। अब 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 2 हमारे पास होती है 4। अब हम 4 का रूल देखने वाले हैं। 4 का रूल का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 के लिए अब जो पावर है वो क्या आ गई है 2, तो हम दिए गए अंक का क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट यानी कि हमारे पास 1s और 10s के डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, पूरे का पूरा उठा लेंगे हम 10s 1s का डिजिट। अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाता है तो जो दिया गया नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम केवल 2 ही डिजिट क्यों देख रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है क्योंकि 2 की पावर में क्या आ रहा है, 2। जितनी भी 2 की पावर आ रही होगी सिर्फ हमने उतने ही नंबर देखने हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है 23464। 23464 में हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट है 64। अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा कट जाता है दोस्तों, और इसका जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो कितना आने वाला है, 0। इसी तरह जो 5672 है, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 को 4 से डिवाइड करने पर जो इसका शेषफल है वो भी कितना आ रहा है, 0। तो यानी कि जो ये दोनों नंबर्स हैं ये आपके पास जो है 4 से डिविजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके लिए है, आपने बताना है कि क्या 3, 4, 5, 7, 6 डिविजिबल है या नहीं है। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसको एक क्वेश्चन की तरह लेना है और ये बताना है कि जो ये लिखा गया है 3, 4, 5, 7, 6 क्या यह ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए भी केवल आपने लास्ट के 2 डिजिट 76 को लेकर चलना है। 76 को आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या 76 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर तो ये हो रहा होगा यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या 3, 4, 5, 7, 6। और अगर ये 76 4 से डिविजिबल नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं आता, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है इसी में ही कि जो आपके पास नंबर है 134500, 134500 के लास्ट में देखिए 00 दिया हुआ है। दोस्तों जो 0 होता है वो हर एक नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है। अब जो ये लास्ट में 00 दिया हुआ है
यानी कि आपके पास जो ये संख्या है 00 वाली, ये भी 4 से डिविजिबल होगी। अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या 13450 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए अब 2 की पावर 3 लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 8। 8 है इसका मतलब, तो 8 के लिए हमने क्या देखना है, दी गई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर जो संख्या दी हुई है इसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखिए, इसमें हमने लिया है पहला एग्जांपल 672, दूसरा है 98736 दोस्तों 98736 के लास्ट के डिजिट है 736। और अगला एग्जांपल है 67800 में लास्ट में 3 है, तो इसमें भी लास्ट में 3 है, 0 है, तो ये जो 0 होने वाले हैं ये 8 के साथ डिविजिबल होंगे, तो ये संख्या जो है ये भी 8 से डिविजिबल होगी। और इसी तरह 672 और 98736 के लास्ट के तीनों डिजिट जो है वो हमारे पास 8 से डिविजिबल है, तो ये तीनों के तीनों ही दी गए एग्जाम्पल जो है वो 8 से डिविजिबल होंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है whether 9048 is divisible by 8 or not। यानी कि आपके पास लास्ट की संख्या है 048 संख्या। आप बहुत आसान है, ये बिना सॉल्व किए हुए बिना डिवाइड किए हुए भी आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये दोस्तों ये हो गया 2 की पावर 3 का रूल। इसी तरह 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो इसके लिए हमारे पास पावर आ गई है 4। इसमें पावर 4 का मतलब है लास्ट के हमने किसी संख्या के कितने डिजिट देखने हैं। इसमें लास्ट में हम देखेंगे 4 डिजिट, क्योंकि पावर आ रही है 4। अगर लास्ट की दी गई संख्या के दिए गए लास्ट के 4 डिजिट्स जो है वो 16 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि उसका उत्तर जो है वो, उसका शेषफल जो है वो 0 आने वाला है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है 2346736, दूसरा एग्जाम्पल है 864976 और थर्ड एग्जाम्पल है 65470000। पहले एग्जाम्पल 6736 में आपके पास 16 से भाग करके देखेंगे तो हमारे पास जो इसका शेषफल है वो 0 आएगा। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में जब हम 4976 को 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह 0000 है, इसमें हमें भाग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हमेशा नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है, तो ये 16 से भी डिविजिबल होने वाला है। तो ये जो तीनों नंबर है ये 16 से डिविजिबल होंगे। तो इसी तरह पूरे नंबर को बिना डिवाइड किए हुए सिर्फ हमने क्या देखे हैं, लास्ट के 4 डिजिट देखे हैं। तो इसका एक आपके पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या 879904 16 से डिविजिबल है या नहीं। आप इसमें लास्ट के 9904 को 16 से डिवाइड करके देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपने करके देखा है और ये जो है ये 16 से डिविजिबल आया है या नहीं आया। तो इसी तरह से अभी ये 4 की पावर तक हो गया, 2 की पावर 1 देख लिया, 2 पावर 3 पावर 4 पावर। अगला अगर हम 2 की पावर 5 देखते हैं तो वो आता है हमारे पास 32। 2 की पावर अगर हम देखेंगे 6 तो वो आएगा 64। 2 की पावर 7 देखेंगे तो 128। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे नंबर। और पहला जो है वो 32, 2 की पावर 5 है, घात जो है इसमें पावर जो है वो 5 आ गई है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट देखने हैं। इसी तरह 64 में 2 की पावर 6 आ गई है, लास्ट के 6 डिजिट देखेंगे। और 128 में 2 की पावर 7 आ गई है, पावर जो है वो 7 है, तो इसमें हम देखेंगे लास्ट के 7 डिजिट। इसी तरह ये अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, आप चाहे जितने मर्जी 2 की पावर देखते जाइए और आपको क्या देखना है, जितनी ही उसकी पावर आ रही होगी, किसकी पावर, 2 की पावर आ रही होगी, केवल जो दिया गया नंबर है उसके लास्ट के उतने ही आपने अंक उठाने हैं, उतने ही डिजिट उठाने हैं और उस दिए गए संख्या से उसको भाग करके देख लेना है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि आज का आपको जो वीडियो है जिस टॉपिक पे बनाया गया है ये आपको कैसा लगा। अपने कमेंट्स जरूर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।